अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में एयरटेल कंपनी ने 5G खिदमत का किया आगाज। BRS कौमी सतह पर अपनी तारीख रकम करेगी। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी का बयान। हैदराबाद में कचरा कुंडी में धमाका, बाप और बेटा जख्मी। लड़कियों ने स्कूल में ही हेडमास्टर की लाठियों से कर दी पिटाई। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुलाकात की। दिल्ली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को अपनी दुख्तर की शादी का दावतनामा हवाले किया और उन्हें शादी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। BRS और उसके सरबराह के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कौमी सतह पर तारीख रकम करेंगे। चूंकि मुल्क में बीजेपी की क़यादत से हर तबका नाराज और परेशान हाल है। जहां बीजेपी बरसर इख्तिदार है, वहां पर फिरका वाराना फसादात बर्पा हो रहे हैं। समाज का हर तबका बीजेपी सरकार से नाखुश है और वो तब्दीली की सिम देख रहे हैं। हमारे रियासत के हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने BRS को कौमी सतह पर तश्कील देकर सही वक्त पर सही फैसला किया है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद सलीम सीनियर लीडर TRS साबिक MLC व सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने नई दिल्ली में BRS पार्टी के दफ्तर की इफ्तिताही इजलास में शिरकत करने के बाद हैदराबाद वापसी के मौके पर किया। एयरटेल कंपनी ने हैदराबाद में 5G खिदमत का आगाज़ कर दिया। 5G खिदमत शहर के कई अहम इलाकों के साथ साथ मेट्रो रेल, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल जैसे ट्रांसपोर्ट हब में भी दस्तयाब कराई गई हैं। बेगमपेट मेट्रो स्टेशन में एयरटेल के दफ्तर में 5G नेटवर्क खिदमत पर आवाम को एक डेमो दिया गया, जिससे ये मालूम हुआ कि तमाम 5G स्मार्टफोन के जरिए अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क तक रसाई हासिल की जा सकती है। कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि सिकंदराबाद काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन और MGBS हाई स्पीड नेटवर्क के करीब 5G प्लस खिदमत का लुत्फ उठाया जा सकता है। वेस्टर्न सिटी, हाईटेक सिटी, गच्चीबौली, बोयनपल्ली, कोमपल्ली, उप्पल, नागौल जैसे कई इलाकों के लोग भी एयरटेल 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वाज़ेह किया गया है कि आने वाले दिनों में शहर भर में 5G खिदमत की तौसीक़ की जाएगी। ज़िले महबूबनगर में महकमे पुलिस में मुलाजिमत की खातिर एक खातून उम्मीदवार को होशियारी महंगी हुई। महकमे पुलिस में मुलाजिमत के लिए महबूबनगर स्टेडियम ग्राउंड में फिजिकल फिटनेस टेस्ट का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान एक खातून उम्मीदवार को जब खत की जांच के लिए लाया गया और वह इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ी हुई, लेकिन हुक्काम ये देकर हैरत ज़दा हो गए कि डिवाइस के सेंसर से उसके खत का पता नहीं चल सका। शक की बिना पर खातून के सर का मुआयना किया गया तो पता चला कि खातून उम्मीदवार के सर में 5 सिल विग लगाई गई है। उसने सर पर विग लगाकर अपना खत बढ़ाने की कोशिश की। SP वेंकटेश्वर लू ने खत बुलंद साबित करने के लिए इस तरह की कोशिश करने पर खातून उम्मीदवार को नाअहल करार दिया। SP ने इंतबाह देते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले सुरियापेट में चोरी की अजीबोगरीब वारदात पेश आई। सुरियापेट के न्यू बस स्टैंड के पास खड़ी की गई पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी का ही सरखा कर लिया गया। बवसूख जराये से मिली इत्तलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे पर वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों की गश्त करने की इत्तला के साथ ही पुलिस बस स्टेशन के पास पहुंची। वो तहकीकात में मसरूफ थे कि इस दौरान चोरों ने पुलिस की गाड़ी ही चोरी कर ली। जिले कामारेड्डी के एक गार में फंस जाने वाले नौजवान राजू को 42 घंटों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद बिलाखिर कामयाब तौर पर बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में पुलिस, फायर ब्रिगेड और दूसरे महकमों के मुलाजिमीन ने भी काफ़ी कोशिश की। राजू को बाहर निकालने के बाद उसे कामारेड्डी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि उसके जिस्म पर मुख्तलिफ जगह खराश आ गई हैं। उसे बाहर निकालने में उसके एक दोस्त ने काफ़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और उसने ही पुलिस और बचाव टीम की रहनुमाई की। पहले उसने एक रास्ते से राजू को फंसे हुए मुकाम के करीब पहुंचकर उसकी हिम्मत अफजाई की। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के पहाड़ी इलाके के एक गार में फंस जाने वाले नौजवान को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। बताया गया है कि मंगल की शाम एक नौजवान जो शिकार पर गया था गलती से एक गार में फंस गया और 2 दिनों से उसे निकालने की कोशिश की जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के रामारेड्डी मंडल के रेड्डीपेट गाँव का राजू मंगल की शाम घनपुर इलाके में शिकार करने गया था। उसने वहां एक गार में जाने की कोशिश की। इस दौरान उसने गलती से अपना सेलफोन गिरा दिया और उसे हासिल करने की कोशिश की। वो गार में गहराई में चला गया और फंस गया।
शहर हैदराबाद में आज धमाका हुआ जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक ओवर टैंक बंड पर कचरा कुंडी में धमाका हुआ जिसकी वजह से वहां कचरा चुनने वाला चंद्रन्ना और उसका बेटा जख्मी हो गए। ये धमाका उस वक्त हुआ जब बाप बेटा कचरा चुन रहे थे। शुबा किया जाता है कि केमिकल के डब्बे की वजह से ये धमाका हुआ। जख्मी बाप बेटे को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म में फोन रिचार्ज के लिए रुपये न देने पर नौजवान ने अपनी जान दे दी। अश्वरावपेट मंडल के मौजे नारायणपुरम से ताल्लुक रखने वाला 24 साला सुरेंद्र पेशे से चरवाहा बताया गया है। उसने अपनी मां से फोन रिचार्ज करने के लिए रुपये तलब किए। मां ने कहा कि वो मजदूरी की रकम मिलते ही उसे पैसे देगी। मां की बात सुनकर नौजवान मायूस हो गया और उसने जरासीम कश दवा पी ली। उसे इब्तिदा में अश्वरावपेट के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से कोत्तागुड़म सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। जिले निजामाबाद में एक खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया एड़ापल्ली मंडल के मौजे जान कंपेट में पेश आया। साई नामी शख्स अपनी बीवी और दोनों बच्चों चरण और उनके साथ रहता है। ये खानदान मखरूज हो गया। खर्च के बोझ से तंग आकर कल रात उन तमाम ने जहर पी लिया। उन्हें इलाज के लिए निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ साई की मौत हो गई जबकि उसकी बीवी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। एक सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर को लड़कियों ने स्कूल में ही लाठियों से पीट दिया। उन लड़कियों ने हेडमास्टर को एक तालिबा के साथ बदसलूकी का सबक सिखाया। ये वाकया कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम में पेश आया। कटारी गांव के एक सरकारी हाई स्कूल के हेडमास्टर ने हॉस्टल की लड़की के साथ बदतमीजी की। लड़की ने रोते हुए ये बात दूसरी लड़कियों को बताई जिस पर बरहम बाकी लड़कियों ने लाठियों के साथ हेडमास्टर के कमरे में गईं और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान कुछ असातिज़ा और अमले ने लड़कियों को मुंतशिर करने की कोशिश की, ताहम वो पीछे नहीं हटे। इसी दौरान हेडमास्टर लड़कियों की बरहमी से बचने के लिए क्लासरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की। लड़कियों ने उसका ताक़ुब किया और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई और वहां भी पिटाई की। दूसरी जानिब स्कूल के बाज़ असातिज़ा ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। तालिबात ने शिकायत की कि हेडमास्टर ने कई लड़कियों को हिरासा किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पोक्सो एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। इस दौरान लड़कियों के हेडमास्टर को लाठियों से मारने की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रियासत उत्तर प्रदेश में शादी की तकरीब के दौरान गैस के अखराज की वजह से भयानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ये हादसा हुमैरपुर ज़िले के राट कस्बे में कल रात पेश आया जिसमें ज़ायद 10-20 अफराद झुलस गए। शदीद तौर पर झुलस जाने वालों को इलाज के लिए करीबी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक बावर्ची महिपत ने बताया कि वो अपने साथियों के हमरा पकवान में मसरूफ़ थे। जैसे ही एक गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ दूसरा सिलेंडर लगाया गया और उसके साथ ही आग भड़क उठी। शुबा किया जाता है कि गैस के इखराज की वजह से यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद शादी की तकरीब में अफरा तफरी मच गई। सुपरस्टार रजनीकांत और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में वाक़े मशहूर अमीन पीर दरगाह रहमतुल्लाह अलैह में हाज़री दी। ये दरगाह पैदा दरगाह के नाम से भी मशहूर है। इस दरगाह शरीफ के उर्स के सिलसिले में संदल के प्रोग्राम में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान ने हिस्सा लिया और इस दरगाह से काफ़ी अक़ीदत रखते हैं। वो उर्स के मौक़ों पर अमूमन इस दरगाह शरीफ में हाज़री देते हैं और उर्स तक़ारीब में भी हिस्सा लेते हैं। रजनीकांत ने आज अपनी बेटी ऐश्वर्या के हमरा इस दरगाह पर हाजिरी दी। सोशल मीडिया पर रील्स के लिए वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मसूरी थाना इलाके के किलोगढ़ी रेलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर पेश आया। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कल रात तकरीबन 9 बजे पेश आया। पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की सिम जा रही थी। ट्रेन के लोगो पायलट के मुताबिक लड़के और लड़की ट्रेन की पटरियों पर खड़े थे। उनके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग वीडियो बना रहे थे। पायलट ने कई मर्तबा सीटी भी बजाई लेकिन वो हटे नहीं और ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। उनमें से एक नौजवान की शिनाख्त 25 साला शकील के तौर पर की गई है जबकि दिगर 2 की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में एयरटेल कंपनी ने 5G खिदमत का किया आगाज। BRS कौमी सतह पर अपनी तारीख रकम करेगी। मोहम्मद सलीम सदर नशीन हज कमेटी का बयान। हैदराबाद में कचरा कुंडी में धमाका, बाप और बेटा जख्मी। लड़कियों ने स्कूल में ही हेडमास्टर की लाठियों से कर दी पिटाई।
اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔